ठीक है। पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी 2 वीडियो में आप लोगों को दिखा है। आज है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको आज्ञावाचक कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य, 5वां है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी किसी भी वाक्य को या बोलने के लिए 5 तरह से हम लोग किसी भी बात को कह सकते हैं। 5 तरह से वाक्य को अपने आप को व्यक्त करने का तरीका है। यानी किसी हर एक टाइप के जिस तरह के वाक्य बोलना है उस तरह का एक रूल्स होता है। सेंटेंस का ग्रामेटिकल रूल होता है जिसको हम लोग सेंटेंस के द्वारा हम लोग उसको एक कैटेगरी में रखते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस यानी किसी बात को कहना है स्वीकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। यानी असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ पर लिखा है ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट्स समथिंग इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी हम लोग इसको कथन के रूप में किसी बात को डिक्लेयर करते हैं या किसी अवस्था को बताते हैं या घोषणा करते हैं, इसी को कहा गया है ही गोज टू स्कूल। निगेटिव सेंटेंस ही कैन नॉट डांस, वह नहीं नाच सकती है, ही कैन नॉट, तो इसको निगेटिव में कहते हैं ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 तरह से बात असर्टिव में कहें, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक निगेटिव है स्वीकारात्मक और नकारात्मक। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक। आज्ञावाचक शब्द से, हिंदी शब्द से ये क्लियर है किसी को आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, इस तरह की ये सेंटेंस व्हिच हैज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। यानी अंग्रेजी में क्या है, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, सजेशन किसी को देना, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञावाचक वाक्य में आता है। तीसरा है इंट्रोगेटिव, किसी से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पूछना, आस्क ए क्वेश्चन। ये सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम विद्यालय जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, किसी से प्रश्न करना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना। जैसे हमने मैच जीत लिया तो अपनी इच्छाओं के प्रकट कर रहे हैं, खुशी हो रही है। जैसे ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यानी अपनी किसी चीज की कामना करना, विश करना, इस तरह की बात की, विश गिव ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से विश कर रहे हैं, किसी को विश करना है यानी इच्छाओं को प्रकट करना। जैसे कोई धनवान हो जाता, तुम विद्वान होते, इस तरह की बातें करते, यानी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करें। ऑब्जेक्टिव इच्छावाचक वाक्य के रूप में, यानी किसी तरह की इच्छाओं को प्रकट करना। विस्मयादि बोधक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। जैसे ओह, अल्लाह, हुर्रा, हाउ, यानी एक सडन फीलिंग, अचानक फीलिंग। जैसे मैच जीते, अपनी प्रकट खुशी के प्रकट कर देना। हुर्रा, यू हैव वोन द मैच, आपने मैच को जीत लिया है। यानी जीतते टाइम लगा नहीं, जीतते ही उसको अपनी खुशी का इजहार कर देना, उछल कूद कर देना मैच के जीत को लेकर के। इसी को फिर आज्ञा, विनती, सलाह या सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं एक्सक्लेमेटिव में। एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स लिखने के बाद एक एक्सक्लेमेशन का भी साइन देना जरूरी है। थैंक्स।